अपनी स्क्रीन पर आप लोग कुछ चित्र देखिए। सबसे पहले ये क्या है? ये एक न्यूज़पेपर यानी अखबार है। उसके बाद ये क्या है? ये एक रेडियो है। ये एक टेलीविज़न है। उसके बाद ये आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो आप इन माध्यमों का उपयोग किस लिए करते हैं? बहुत अच्छे। हम इन माध्यमों का उपयोग कोई जानकारी या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। तो इन साधनों को हम क्या कहते हैं? संचार के साधन या संचार के माध्यम। तो आज बारी है संचार माध्यमों को समझना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई भी सूचना है, कोई जानकारी है, कोई अपनी बात किसी दूसरे तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचानी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम संचार के साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति को, या अमेरिका छोड़िए किसी दूसरे जिले में बैठे व्यक्ति को अपनी सूचना पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर आप उससे नहीं मिल सकते तो आपको संचार के साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो पुराने समय में संचार के जो प्रमुख साधन थे वो कौन कौन से थे? जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। तो उस समय जो हमारे संचार के मुख्य साधन ये थे, सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य जरिया ये थे। लेकिन जो आज का युग है वो इंटरनेट का युग है। आप देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से एक सूचना को विश्व के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से और बहुत ही तेज गति से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के इन साधनों के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है और वो शब्द है मीडिया। तो इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और हमारे प्रतिदिन के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। तो फोन पर बात करने से लेकर टेलीविजन पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मास मीडिया? मास मीडिया यानी इसकी जो पहुंच है वो लोगों के बहुत बड़े समूह तक है, लाखों लोगों के समूह तक है, इसलिए इसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे हरे रंग से हाईलाइटेड जो शब्द हैं उनको देख सकते हैं। तो ऐसे साधनों को जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, जिसकी पहुंच एक विशाल जनसमूह तक हो। तो बारी आती है कि संचार माध्यम और ये तकनीक जो है ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। किस तरह से जो है समाज, ये जो संचार साधन हैं ये समाज में विचारों को प्रेषित करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए संभवतः
संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। तो आज का दौर हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया में आप जैसे देखते हैं कि पल भर में एक सूचना दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट के युग में कोई भी सूचना अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के ये जो प्रयोग हैं ये अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। पहले ये इतने प्रचलन में नहीं थे। पहले मैंने जैसे बताया कि रेडियो और अखबार के माध्यम से लोग कहीं घटित हो रही घटनाओं की जानकारियाँ लिया करते थे। लेकिन जब से टेलीविज़न, टीवी और खासकर इंटरनेट का युग शुरू हुआ, उसके बाद से ये जो संचार के माध्यमों में अभूतपूर्व क्रांति आई है। ठीक है, तो जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, हर दिन बदलती रहती है। आप अगर आज से 5-10 साल पहले बात करें तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उस समय कीपैड वाले यानी बटन वाले मोबाइल होते थे। तो आज के दौर में वो जैसे विलुप्त हो गए हैं। अब जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है वो टच स्क्रीन बेस है। आप मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं भी टच करके कोई भी मोबाइल से अपना फंक्शन जो है, कोई भी काम उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बदल रही है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अब हम उन तकनीकों के बारे में पता करेंगे कि किन किन तकनीकों का उपयोग जो है इन संचार माध्यमों में किया जाता है। जैसे अखबार और पत्रिकाएं जो है उसमें छपे हुए शब्दों के माध्यम से, और टेलीविज़न और रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में जो संचार के साधन हैं वो प्रयोग किए जाते हैं और अपनी सूचनाएं जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा हम देखते हैं कि तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे क्या क्या होता है? ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक सिर्फ यही नहीं करती, तकनीक बहुत सारे परिवर्तन लाती है हमारे समाज में, हमारे सोचने के ढंग में भी परिवर्तन लाते हैं। तो जैसा अगर हम उदाहरण लें तो आज के युग में टेलीविज़न के बिना कल्पना करना कठिन है, या यूं कहें टेलीविज़न के साथ साथ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इनके बिना जो है आज के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। क्योंकि टेलीविज़न के कारण क्या है, हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से बहुत ही दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसी कारण हम संसार के अन्य भागों से समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। यही बात जो है इंटरनेट के लिए भी अप्लाई होती है। इंटरनेट में आप देखते हैं कि यूट्यूब, सभी लोग यूट्यूब को जानते हैं। तो यूट्यूब में आप संसार के किसी भी भाग के कोई भी जो है मनोरंजक कार्यक्रम, कोई ज्ञानवर्धक बातें हैं, उनको अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि टीवी में जो कार्टून बने होते हैं वो अधिकांश तो कहाँ बने हैं, वो बने हुए हैं जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अगर आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में बैठकर वहाँ बनाए जाने वाले कार्टून को देख सकते हैं और उनकी छवियों को अपने पास महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्टून देखते होंगे। तो आप अब तो भारत में भी कार्टून की जो सीरीज़ है वो बनना शुरू हो गई है, लेकिन अधिकांशतः अभी भी जापान और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बने हुए कार्टून जो है हम टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे देख पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ लिखा है टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मैं इसमें बात और ये जोड़ना चाहूँगा कि टेलीविज़न के साथ साथ इंटरनेट ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। तो बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको संचार के साधन है, संचार के जो माध्यम है उनके बारे में एक आइडिया लग गया होगा कि संचार के माध्यम क्या हैं और संचार के माध्यम किस तरह से जो दुनिया है, दुनिया को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और संचार माध्यम और धन जो हमारा अगला जो
टॉपिक होगा उसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है संचार माध्यम और किस प्रकार से जो धन है वो संचार माध्यमों को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।